मुझे लगता है अब तुम्हें चले जाना चाहिए, बहुत लेट हो गया है, मेरे हस्बैंड का आने का टाइम हो गया है। एक तो तुम्हारा हस्बैंड हम दोनों के बीच में कबाब में हड्डी बना हुआ है। वक्त कैसे गुजर गया पता भी नहीं लगा और ना ही दिल करा। इरादे क्या हैं तुम्हारे? कभी जाने का बोलती हो, कभी रुकने का। इरादे तो बहुत खतरनाक है, लेकिन टाइम हमारे पास नहीं है, हम फिर से मिलेंगे। अभी फिलहाल एक हक से काम चला। सर ये देखें, ये तो मर गई। इसको, मेरे दोस्त को इसके हस्बैंड ने मेरी आंखों के सामने मार डाला। सर वो मुझे भी मार डालेगा। घबराने की जरूरत नहीं है, कातिल से बहुत तेज है कानून, वो बहुत जल्द सलाखों के पीछे होगा मुजरिम। प्लीज सर उसको पकड़ लें। घबराए नहीं आप, जाओ तलाश करो उसको। मेरी तलाश के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। घबराओ नहीं। तुम इस लड़की को शिफ्ट करो, जाओ ले जाओ। जी सर। और तुम इसको वहां बिठाओ। हेलो। तो तुमने अपनी बीवी पे अंधाधुंध फायरिंग की, और अनम से क्या दुश्मनी थी जो तुम उसको मारने पे तुल गए? मारना तो अनम को ही चाहता था, मगर ये अगर मगर की बात छोड़ो, कत्ल क्यों किया? क्या तुम्हें शक था कि तुम्हारी बीवी का किसी और से चक्कर है? हाँ सर, शक तो था, शक तो था। तो अब तक जाग रही हो? इस वक्त किससे बात कर रही हो? अब किसी से बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ शॉर्ट रील्स देख रही हूँ। शॉर्ट्स? भी देखो कौन शॉर्ट्स देख रही हो? अपनी भी कोई लाइफ होती है इंसान की, कभी इंसान का अपना भी मूड होता है। और वैसे भी संडे है, तुम्हें सुबह देर तक सोना है। यार तो इतना भड़क क्यों रही हो? मैं भड़क रही हूँ? सारा मूड ऑफ कर दिया। हाँ तुम्हें पता है वहाँ पे बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी, मैं गई थी। हाँ हाँ बिल्कुल से। ड्रेस बहुत अच्छा है। बेगम, भूख लग रही है, कुछ नाश्ता मिलेगा? चाय बन चुकी है, तुम एक काम करो हलवा पूरी ले आओ। वो तो मैं ले आऊंगा, मगर तुम ये बताओ इतनी सुबह सुबह फोन पे किससे बात कर रही हो? अरे मेरी दोस्त है ना, मैं उससे बात कर रही हूँ। अनम, लाओ बात कराओ जरा मेरी अनम से। फिर शक कर रहे हो? अगर शक कर रहा हूँ तो दूर कर दो मेरा शक, कराओ बात। हेलो हेलो हेलो, ये अनम ने लाइन भी कट कर दी। अनम थी यहाँ पे। तुम एक काम करो, तुम कॉल बैक कर लो, बल्कि एक काम करो इधर दो फोन, मैं तुम्हें नंबर बता रही हूँ, तुम उसे अपने नंबर से फोन करो।
क्या हुआ, इतना परेशान क्यों है? नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो है, वरना इससे पहले इतना ज़्यादा गुमसुम नहीं देखा तुम्हें। यार समझ नहीं आ रहा जो मैं सोच रहा हूँ वैसा है या फिर मेरा वहम है। पहलियाँ क्यों बुझा रहा है? कोई बात शेयर करेगा तो ही हल निकलेगा। यार आजकल मेरी वाइफ की हरकतें ना कुछ मशकूक लग रही है। ओहो, तो भाभी जी गलत ट्रैक पे चल रही है। कौन है वो बंदा? 50 साले की टांगे तोड़ देंगे, जो किसी की बीवी को गलत रास्ते पे लगा के अपना उल्लू सीधा कर रहा है। यार यही तो नहीं मालूम मुझे। देर रात जो है फ़ोन पे बिजी, सुबह भी बातें, जब पूछो तो बोलती है उसकी फ्रेंड अनम है, या फिर शॉर्ट्स वीडियो का बहाना कर देती है। तो इसका साफ मतलब है कि दाल में कुछ ना कुछ काला है। तुम ऐसा करो, वो नंबर ही निकाल लो जिसमें भाभी बिजी रहती हैं। यार नंबर तो वो दे रही थी, मैंने खुद ही नहीं लिया। अब ये क्या बात हुई? यार वो कह रही है उसकी फ्रेंड अनम का नंबर है, इसलिए। तो अनम का नंबर ही ले लेते, हम बात करके मालूम कर लेते क्या सच है क्या झूठ। मैंने जानबूझ के नंबर नहीं लिया, तुझे पता है। ये क्या बात हुई? मैं ना अरमा को रंगे हाथों पकड़ा। तो इसका आसान हल है मेरे भाई, भाभी को बोल 2 दिन के लिए मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ। फिर भाभी पे नज़र रख कि कौन घर में आ रहा है या भाभी किसी से मिलने जा रही है, सब पता चल जाएगा। सिंपल, टेंशन न ले, पकड़ेंगे, रंगे हाथों पकड़ेंगे भाई। जब तुम्हें शक था तो तुमने अनम का नंबर क्यों नहीं लिया? सर मैंने सोच लिया था अरमा को रंगे हाथों पकड़ूंगा, तो फिर मैंने ऑफिस के काम के बहाने से 2 दिन घर से दूर रहने का प्लान बनाया। मैं देखना चाहता था कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर पे कोई आता है या नहीं, या अरमा किसी से मिलने जाती है या नहीं। अबे तो कोई आया मकतूला से मिलने, या वो कहीं गई? नहीं सर, कोई नहीं आया, बस उसकी फ्रेंड अनहम ही रुकने आई थी। तो तूने उसके बावजूद अपनी बीवी को क्यों कत्ल कर दिया? नहीं सर, उस दिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। चलो अरमा, मुझे अब चलना होगा। हो सकता है तुम्हारा हस्बैंड किसी भी वक्त टपक पड़े। नाम लेने की देर थी, आ गए तनवीर साहब। और क्या हाल है, सब खैरियत? शुक्रिया अनम, मेरी गैर मौजूदगी में तुमने मेरी प्यारी सी बीवी का ख्याल रखा। अरमा बता रही थी तुम उस पर शक करते हो। जाहिर है जब बीवी इतनी प्यारी हो तो थोड़ा शक तो पैदा हो ही जाता है। कसम ले लो तनवीर, उसका किसी मर्द से चक्कर नहीं। रहने दो अनम, ये नहीं मानेंगे। चलो ठीक है, तुम मनाती रहना, मुझे देर हो रही है, मुझे चलना होगा। अल्लाह हाफ़िज़। क्या मेरी प्यारी सी बीवी अपने इन प्यारे से हाथों से मेरे लिए चाय बनाएगी? हाँ बिल्कुल, मैं भी बना के लाऊंगी। हाँ सुना भाई, कुछ मसले का हल निकला? नहीं यार, मगर कल जब मैं घर वापस पहुंचा तो उसकी फ्रेंड अनम थी घर पे। ओह, यानी ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे थे। तुम्हारा वहम ही होगा, भाभी का किसी से कोई चक्कर नहीं है। यार तो वो मुझे इग्नोर क्यों कर रही है? क्या मतलब? मतलब ये कि कल मैंने उसका हाथ थामने की कोशिश की, मगर उसने मेरा हाथ झटक दिया, ऐसा जैसे उसको बुरा लगा हो। कहीं नाराज़ तो नहीं होगी? यार अगर नाराज़ है तो साफ साफ बोल दे। मैंने चाय बनाने का बोला, उसने बना दी। हर काम परफेक्ट कर रही है, लेकिन क्या? यार वो मुझे अपने करीब नहीं आने दे रही। कहीं भाभी बीमार तो नहीं है? कभी कभार औरतें बीमार होने की वजह से भी ऐसा करती हैं। यार यही सोच के मैंने उससे कहा कि चलो डॉक्टर के चलते हैं, मगर उसने मुझे स्ट्रेट मना कर दिया, कहने लगी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अजीब, इंतहाई अजीब। कहीं ऐसा तो नहीं कोई भूत आशिक ना हो गया हो भाभी के ऊपर?
भूत प्रेत कहाँ होते हैं यार। होते हैं या नहीं होते, लेकिन भाभी किसी शैतानी ताकत के ज़ेरे असर आ गई है। तू भी ना, बात क्या चल रही है और तू कहाँ लेके जा रहा है? ओ, ले जाने से याद आया, ऐसा कर भाभी को कहीं पिकनिक पे ले जा, थोड़ा मूड चेंज कर, रोमांटिक हो जा, शायद कोई बात बन जाए तेरी। आइडिया बुरा नहीं है। तो चल फिर आजा, इस बात पे चाय हो जाए, एक चाय पीते हैं, आजा। क्या बात है, तुम आज ऑफिस नहीं जा रहे? नहीं यार, सोच रहा हूँ छुट्टी कर लूँ। हाँ, ये मुझ पे नजर रखने के लिए छुट्टी कर रहे हो या ऑफिस में वर्क कर? तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए ऑफिस से ऑफ लेने लगा हूँ। चलो आज कहीं आउटिंग पे चलते हैं। अच्छा ठीक है, मैं मेकअप फ्रेश करके आती हूँ। अच्छा, मैं सोच रही थी कि मैं अनम को भी कॉल करके पूछ लूँ। नहीं, सिर्फ मैं और तुम, तीसरा कोई नहीं। अच्छा ठीक है। यानी कि कोई तीसरा तुम्हारी बीवी की लाइफ में आया तो तुमने उसे ठोक दिया? हाँ सर, तीसरा था मोबाइल फ़ोन। मैंने सोच लिया था कि आज का दिन मैं और अरमा बहुत अच्छा गुजारेंगे, मगर वो मुसलसल अनम से मैसेजिंग पे बात करती रही। मैंने उसको कहा भी था कि आज हमारे बीच में कोई नहीं आना चाहिए, मगर उसके बावजूद वो अनम से फ़ोन पर बात करती रही और घर आकर भी फोन रख दो। बस ज़रा ही मैं एक तो मैसेजेस कर रही हूँ, फिर ज़रूरी है, फिर मैं बात करती हूँ तुमसे। बस करो यार, मेरी लाइफ की भी कोई इंपॉर्टेंस है कि नहीं? मुझे मुसलसल इग्नोर कर रही हो तुम। तनवीर, तुम्हें ऐसा लग रहा है? लग नहीं रहा, ऐसा है। देखो अरमा, हर चीज की एक लिमिट होती है। तुम मुसलसल हर वक्त अनम से जो है फोन पे बात कर रही हो, चल क्या रहा है? देखो, हम लोगों की भी कुछ ज़रूरी बातें होती है लड़कियों की। अब ज़रूरी तो नहीं है कि तुम्हें सब कुछ बताया जाए। अगर अब तुमने अनम से फोन पे बात की ना, तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। क्या कर लोगे तुम? मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तो फिर अपना ये शौक भी पूरा कर दो। क्या कहा तुमने? मेरा हाथ छोड़ो। अबे क्या बोल रहा है, भाभी ने तलाक मांग ली? हाँ ना, और कितनी बार बताऊं तुझे? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। कितनी अच्छी लाइफ गुजर रही थी तुम दोनों की, इतने खुश रहते थे तुम दोनों। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा ये मेरी लाइफ के साथ हो क्या रहा है। यार मैंने तो सिर्फ डराने के लिए उसको तलाक का बोला था,
जवान की बच्ची वो भी डट गई, कह रही 2 तलाक। मुझे तो लग रहा है किसी की नज़र लग गई है मुझे। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि भाभी अनम से बात करती रहती है और पिकनिक पर भी ले जाने की उससे ज़िद की थी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे तो लगता है शायद अनम के नाम से किसी लड़के से बात करती है ये, या फिर उसने इसकी किसी के साथ सेटिंग कराई है। यार देख, लालच में कोई भी कुछ कर सकता है। तू ऐसा कर, भाभी को मनाने का जो तरीका मुझे नज़र आ रहा है, तू अनम की दावत कर दे। अबे क्या हो गया तुझे, जिसकी वजह से मेरा घर मैदान जंग बना हुआ है, तो उसी की दावत करवा रहा है। दिमाग जगह पर है तभी ये मशवरा दे रहा हूँ। तू मेरी बात मान, तू अनम को दावत पर बुला, फिर भाभी के तासुरात चेक कर। तेरे कहने पर ये भी करके देख लेता हूँ। करना पड़ेगा मेरे भाई, शादी करना इतना मुश्किल नहीं है जितना शादीशुदा बीवी को बचाना मुश्किल होता है। ये भी है। चल दावत करते हैं अनम की, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। शुक्र है तुम दोनों की सुलह हो गई, वरना खामखा मुझे शर्मिंदगी होती रहती। तुम्हें पता है, तुम्हारी वजह से ये जनाब तो मुझे डाइवोर्स दे रहे थे। अब बस भी करो, गलतियाँ दोहरानी नहीं चाहिए, वरना इंसान का जहनी सुकून हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। वैसे खाना बहुत शानदार था और तुम दोनों के साथ डिनर का मज़ा आया। मेरा ख्याल है अब मुझे चलना चाहिए। बुरा ना लगे तो मैं छोड़ाऊँ? अरे नहीं नहीं, मैं ऑनलाइन राइड बुक कर लूँगी। रात भर आप कहाँ भटकते फिरेंगे? अरे मैं भी तो यही कह रही थी कि रात भर कहाँ भटकोगी, यहाँ पर रुक जाओ, सुबह चली जाना, बहुत मज़ा आएगा। क्यों तनवीर? अरे नहीं नहीं, मेरी वजह से तुम दोनों की प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बल्कि तुम अरमा के साथ ही सो जाओ, मैं यहीं कहीं एडजस्ट कर लूँगा। अरे वाह, कितना अच्छा हस्बैंड मिला है। ओ भाई, कदर करो इसकी। इतना भी अच्छा नहीं है ये। इसके मुंह से मेरी तारीफ कभी निकलेगी। खैर, तुम दोनों रेस्ट करो, सुबह मुलाकात होगी। मैंने कहा था ना तुम्हें, हमारी एडवांस मोहब्बत पर कोई शक करेगा? देख, तेरे ही हस्बैंड ने मुझे तेरे साथ रात गुजारने के लिए भेज दिया। तुम तनवीर के साथ बहुत परेशान है, बहुत तंग करता है वो मुझे। अब तो मेरा उसके पास जाने का दिल भी नहीं करता। कल भी मैंने तबीयत खराबी का बहाना कर दिया था। तुम्हारी तबीयत तो मैं ठीक करती हूँ। सच में? हाँ सच में। तूने अपनी बीवी की दोस्त के साथ गलत हरकतें करते हुए बीवी को देख लिया, तुमने उसे कत्ल का सोच लिया? नहीं सर, ऐसा नहीं है। मुझे अरमा से बहुत प्यार है और मुझे मालूम है कि वो ऐसी नहीं थी। उसको अनम की फ्रेंडशिप नहीं बिगाड़ा था। मैंने अरमा की नादानी समझ के उसको माफ़ कर दिया। जाओ ना रात तक, वैसे भी तनवीर ऑफिस से रात को आता है, मैं बोर हो जाती हूँ। मुझे और भी काम है, फिर मिलूंगी। अब तो आना जाना लगा रहेगा, क्यों तनवीर? हाँ, क्यों नहीं। चलो आज मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप परेशान ना हो, मैं खुद चली जाऊंगी। तुम्हें ऐसी तकलीफ होगी। तकलीफ कैसी? मेरी वाइफ की बेस्ट फ्रेंड हो, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, अगर अरमा को एतराज़ ना हो तो। अरे नहीं नहीं, मुझे क्यों एतराज़ होगा? वैसे भी इसका घर तो तुम्हारे ऑफिस के रास्ते में ही आता है।
चलें अनम? चलो। सुनो मेरी बात। क्या हो गया तनवीर? किस तरह बिहेव कर रहे हो? एवरीथिंग इज ओके? जब से तुम मेरी वाइफ की लाइफ में आई हो उसके पास से कुछ ओके नहीं। कल रात जो गन तुमने किया है ना वो सब देखा है मैंने। तुम्हें पहली और आखिरी दफा वार्निंग दे रहा हूँ, मेरी और मेरी वाइफ की लाइफ से हमेशा के लिए दफा हो जाओ। हाँ फिर? ज्यादा अगर मगर नहीं। चलो तुम्हें मैं रास्ता दिखाऊं बाहर का। ओहो, तो बात यहाँ तक पहुँच गई। तौबा तौबा तौबा, हम क्या सोच रहे थे और निकला क्या। अच्छा हुआ कि तूने अनम की दावत का मशवरा दिया। ना वो आती, ना वो लेट होती, ना मैं उसको रुकने का बोलता और ना ये भेद खुलता। चल अच्छा हुआ, मगर तुम्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन तुम्हें अनम को धमकी नहीं देनी चाहिए थी। अपना तो एक ही असूल है भाई, सांप का मुंह जितनी जल्दी कुचल दो उतना अच्छा है, वरना वो तुम्हें डस लेगा। अगर धमकी के बाद भाभी ने तुम्हें फिर से तलाक का कह दिया तो अभी तो बताया, सांप का मुंह कुचल दूंगा। क्या मतलब? तू भाभी को मार देगा? क्यों ना मारूं? जब उसको गुनाह करने के बाद परवाह नहीं, तुम्हें अपनी जिंदगी क्यों अजाब बनाऊं? देख मेरे भाई, मामलात अगर प्यार मोहब्बत से हल हो जाए तो वो अच्छी बात होती है। अरमा का प्यार और मोहब्बत ना कहीं और ही निछावर हो रहा है। इसीलिए मैंने ना अनम से भी सख्त लहजे में बात की, ताकि उसको भी पता रहे कि अभी इतनी गैरत बाकी है मुझ में। मगर फिर भी एहतियात बहुत अच्छी चीज़ है। थोड़ी बहुत सख्ती चल जाएगी, लेकिन कत्ल वतल का मत सोचना तुम। चल चल यार, तू निकल यहाँ से, जा यार। तू नहीं समझेगा किसी की बात। तुम्हारे हस्बैंड ने मेरी इंसल्ट की है और मुझे मारने की धमकी दी है और तुम हंस रही हो? और नहीं तो क्या, बेचारी की वाइफ छीनी है तुमने, इतना तो सहना पड़ेगा। नहीं अरमा नहीं, आज से हमारा ताल्लुक खत्म। ताल्लुक खत्म? ऐसे कैसे खत्म कर सकती हो तुम? मैं तनवीर के बगैर तो रह सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे बगैर मैं एक पल भी नहीं सोच सकती हूँ। अच्छा ठीक है, हम थोड़ी एहतियात कर लेंगे। वैसे भी तनवीर की धमकी को इतना सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। देख लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्यार किया तो डरना क्या। अच्छा एक काम करेंगे, हम थोड़ी एहतियात कर लेंगे। जब तनवीर घर पे नहीं होगा तब मैं तुमसे कॉल पे बात कर लिया करूँगी, और जब मौका लगेगा तब मिल लेंगे। अब तो ठीक है ना? ठीक है, मैं न्यू सिम ले रही हूँ, तुम उस पर रब्ता करना ताकि तनवीर को शक ना हो। डन, अब रिलैक्स हो जाओ। अनम और उसकी फ्रेंड ने यानी मकतूला ने अपनी मेल मिलाप का सिलसिला जारी रखा और तुमने उस पर अमल कर दिया। सर, मैं तो धमकी देके भूल गया था, बल्कि अरमा ने तो मुझ पर तवज्जो देना शुरू कर दी थी। अच्छा ये बता, तुझे अपनी बीवी को कत्ल करने की नौबत क्यों और कैसे आई, जबकि तू खुद इकरार कर चुका है तू बीवी से मोहब्बत करता है। तू इस बार सच में मुझे ऑफिस के काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना था, लेकिन इत्तेफाक से कंपनी का ये काम 2 दिन के लिए आगे बढ़ गया और वो दिन मेरा पूरा ही ऑफिस में बर्बाद हो गया, जबकि अरमा समझी कि मैं शहर से बाहर जा चुका हूँ।
मुझे डर लग रहा है अरमा। तुम खामखा डर रही हो। तनवीर 2-3 दिन के लिए गया है। वो पहले भी ऐसा कर चुका है, याद है ना? तुम्ही ने मुझे बताया था। अचानक आ गया था वो। मैंने उसके टिकट्स वगैरह खुद चेक किए हैं। वो अब बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब तो वो शहर से बहुत दूर जा चुका होगा। और इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। अब वो मेरी इजाज़त के बगैर बिल्कुल भी इस घर में नहीं आ सकता। देख लो अरमा। सब देख लिया मैंने। चलो। इतनी बेसब्री। गेट तो देख लो, सही तरह लॉक है। घर में कौन है? मैं हूँ, तुम हो और ये तन्हाई है। अरे मेरी जान, आज कुछ ज़्यादा रोमांटिक नहीं हो रही? इतना टाइम वेट किया है मैंने, तनवीर को झेला है, इतनी बेसब्री तो बनती है। आज अरमा को सरप्राइज दूंगा। देखो, मुझे लगता है बाहर कोई है। अरे कोई भी नहीं है गेट पे। तुम क्यों मज़ा ख़राब कर रही हो? आज नहीं छोड़ूंगा उसको मैं। ए खैरत, तू इस हद तक गिर गई? आम सादी तू। तुझे कहा था ना मेरी बीवी से दूर रह। मैं अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। बचाओ। रोक! मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं अरमा को नहीं मारना चाहता था। मेरा निशाना तो अनम थी, मगर गुस्से में चलाई गई गोली ने मेरी बीवी की जान ले ली। बेशक मुझे फांसी दे दे, मगर अनम को भी सूली पे लटकाएं। वही असल मुजरिम है। मैं उसे इस्तेमाल तफ्तीश भी कर सकता हूँ, अदालत में पेश कर सकता हूँ, लेकिन उस पर कोई जुर्म साबित नहीं है। मैं उसे कैसे सूली पे लटकाऊंगा? अलबत्ता कुछ गुनाहों की सजा बेशक यहाँ ना मिले, लेकिन आखिरत में जरूर भुगतना पड़ता है। गिरफ्तार करो, से लेके चलो उसको थाने। क्या जमाना आ गया है।